ख्वाजा आसिफ साहब का एक स्टेटमेंट आया था कि हम एक डिफॉल्ट कंट्री में रह रहे हैं, और यहाँ पे उन्होंने गोल्फ क्लब्स की बात की थी और कुछ जगहों की बात की थी कि ये अगर इसमें से हम 2-4 को भी अगर सेल आउट कर जाते हैं तो कम से कम हमें थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत हद तक रिलीफ मिल जाएगा। आज से मेरा ख्याल 2 हफ्ते पहले कहा था आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कि हमारे पास 20 दिन का पेट्रोल मौजूद। बिल्कुल पहला झटका श्रीलंका को भी लगा था तो पेट्रोल से लगा, सारी मशीनरी रुक जाती है। ये आपकी कौम को अभी तक अंदाजा नहीं है कि जिस दिन पेट्रोल पंप खत्म हो जाते हैं पेट्रोल सारा कुछ रुक जाता है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के आर्थिक हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी पाकिस्तान की मदद करने को लेकर अपनी फैसला को लटका रखा है। ऐसे में पाकिस्तानी में महंगाई आवाम की कमर तोड़ रही है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का दावा किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान पहले से ही डिफ़ॉल्ट हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके लिए पाकिस्तानी सेना, नौकरशाही और राजनेता सहित सभी जिम्मेदार हैं। ख्वाजा आसिफ का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब पाकिस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा है। रिकॉर्ड मुद्रास्फीति और गंभीर रूप से कम हुए विदेशी मुद्रा भंडार ने पाकिस्तान के सामने कंगाली का संकट खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान का आर्थिक संकट इतना गंभीर है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी तुरंत मदद की मुश्किल शर्तों की फहरिस्त पकड़ा दी है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की मदद करने के नाम पर हाथ खड़े कर दिया है। चलिए इस पे वीडियो देखते हैं और समझते हैं। पहला झटका श्रीलंका को भी लगा था तो पेट्रोल से लगा, सारी मशीनरी रुक जाती है। ये आपकी कौम को अभी तक अंदाजा नहीं है कि जिस दिन पेट्रोल पंप खत्म हो जाते हैं पेट्रोल सारा कुछ रुक जाता है। फिर आपके पास सिर्फ 2 चॉइसेस रह जाते हैं, या साइकिल या गधे, ये रह जाते हैं। तो लेकिन इस वक्त और जो जेल भरो लोग समझते हैं कि ये सियासी बहरान है, इलेक्शन हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे। आपके लोगों के पास करप्शन का पैसा उन्होंने अपनी बेसमेंटों में डॉलर और पाउंड छुपा के रखे। बिल्कुल। और आपके सारी दुनिया ये जानती है कि आपकी इकोनॉमी जो है अंडर द टेबल वाली चल रही है। आपके लोग टैक्स देनदार नहीं है, टैक्स नहीं देते हो, फेल्योर है। और दूसरा उसमें ये मैं बात करना चाहूंगा, ये कितना अरसा चलेगा। जब ये कहते हैं बैठ के खाने से तो कुएं खत्म हो जाते हैं। जिस पेट्रोल के झटके लगने शुरू हुए, पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जो जब एलसीज नहीं खुल रही थी, जब पेट्रोल आना बंद, आज से मेरा ख्याल 2 हफ्ते पहले कहा था आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कि हमारे पास 20 दिन का पेट्रोल मौजूद। बिल्कुल। देखें साउथ एशिया में जो है, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, चाहे आप ईरान, अफगानिस्तान, जिस कंट्री को भी उठा लें, इस वक्त इकोनॉमी तो सभी की खराब है, किसी की कम किसी की ज्यादा, सभी की इकोनॉमी सिवाय इंडिया के। तो आपके ख्याल से वो क्या बात है जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी जो है ना सिर्फ ये कि संभाली गई बल्कि आगे बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही, जबकि बाकी कंट्रीज को आप चेक कर सकते हैं, किसी की भी कहा जा रहा है कि इकोनॉमी जो है वो ऐसी नहीं है जिसको कहा जाए कि ये स्ट्रांगली खड़े हैं। आरजू जी, बहुत बड़ा लंबा सवाल है इसका जवाब, पर मैं कोशिश करूंगा 2-3 मिनट में कुछ मेन पॉइंट दे दूं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारे पास यंगेस्ट यूथ पॉपुलेशन है, हमारी लिटरेसी करीब 80% है, एवरेज एज ऑलमोस्ट 80 साल है। हमारे पास करीब 100 बिलियन के 800 मिलियन से ज्यादा यूथ है, 800 से 900 मिलियन के आसपास का यूथ है। हमारी मीडियन एज 28 है। हमारे पास ये डेमोग्राफिक डिविडेंड आने वाले 70 साल रहे। हमारा हर सेक्टर 500 बिलियन से 1 मिलियन है, 500 बिलियन से 1 ट्रिलियन है, सॉरी 500 बिलियन से 1 ट्रिलियन हमारा सेक्टर है। हमारे में मोदी जी ने 2 इंपॉर्टेंट चीजें करी है, एक है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। इसके अनुसार उसके अंडर एक रेवोल्यूशन आया है, रेवोल्यूशन। अब आप देखिए 60% डिफेंस प्रोडक्शन भी इंडिया हो रही है, 60% डिफेंस बजट इंडिया में खर्च कर रहे हैं। अगर आप और आगे चल के देखें, हमारा करेंसी ऑलमोस्ट ग्लोबल होने के कगार पे है। दुनिया से सबसे ज्यादा सोना हमारे पास है, पूरी दुनिया का सोना एक तरफ, उससे ज्यादा सोना हमारे पास है। हमारे यहाँ हर मिनट 8 लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, तो कुछ दिनों में पूरा बहुत बड़ा शहर बन जाएगा पूरा इंडिया, गाँव शायद कम हो जाएंगे। हमारे यहाँ हर मिनट हर सेकंड 3 लोग इंटरनेट पे जा रहे हैं और 2 लोग उसमें से गांव से, फ्रॉम विलेजेस। तो अगर आप इन सारी चीजों को डिवाइड करें, मतलब मल्टीप्लाई करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो गेम चेंजर है, ये तो मैंने आपको कुछ टेक्निकल पैरामीटर बताने, क्योंकि देखिए परसेप्शन पे लोग नहीं चलते, टेक्निकल पॉइंट और पैरामीटर बताने पड़ते हैं। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दुनिया में 3rd हाईएस्ट है, और जिस हिसाब से हमारी जीएसटी कलेक्शन बढ़ रही है, और अगर ये ऐसी बढ़ती रही तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद, जैसे इंडिया, आप याद रखिएगा आरजू जी, मैं आज आपको
डिक्लेयर करो, जिस दिन हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अराउंड 1.5 ट्रिलियन आ गया, दैट सेम डे वर्ल्ड विल एक्नॉलेज इंडिया एज अ सुपर पावर। उसके आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक इंपॉर्टेंट लेकिन उसमें काफी टाइम